Vande Mataram, प्यारे विद्यार्थी मित्रों, once again most welcome to my channel Math and Science with Chandan sir. Today I am going to discuss about the indicators for standard 10th subject science and chapter 2nd acids, bases and salt. Chemical compounds, chemical substances are classified into acids, base and salt. They are different properties. For identify this, we use indicators. So today we are going to discuss about the indicators. First, start from the definition. Indicators are the substances that change their color or odor when added into an acid or an alkaline solution. इंडिकेटर एक ऐसा यानी सब्सटेंस है जो किसी भी एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने में काम करता है। या आइडेंटिफाई कैसे करता है? जब आप इसको उस सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो ये अपने कलर में चेंज कर लेगा या फिर अपने ऑर्डर में, स्मेल में चेंज आ जाएगी। इस तरह से अपने कलर या स्मेल में चेंज करके या आइडेंटिफाई करता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है वह एसिडिक है या फिर अल्कलाइन यानी बेसिक है। The indicators are the substances that change their color or odor when added into an acid or an alkaline solution. Indicators can be classified in the following ways. इसको आप अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हुए अलग अलग इनके प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. एट फर्स्ट, नेचुरल इंडिकेटर्स. द वर्ड नेचुरल, इट मीन्स दैट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर. ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हो, प्लांट से मिलते हो. तो दीज इंडिकेटर्स आर फाउंड इन नेचर इन द प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर. तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर्ड डाई extracted from lichen plant belonging to Thallophyta division. थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट होता है लिकेन, उससे हम लोग ये एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे कि हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं, लिटमस सॉल्यूशन बनाते हैं. ये लिटमस पेपर आपका नेचुरल इंडिकेटर्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है. अब सवाल ये उठता है कि इस इंडिकेटर्स का हम यूज़ कैसे करेंगे. तो इसके लिए कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. कि सम नेचुरल इंडिकेटर्स विद कैरेक्टरिस्टिक कलर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स कैसे आइडेंटिफाई करता है एसिडिक मीडियम को और अल्कलाइन मीडियम को, ड्यू टू चेंज इन देयर कलर. कि उनके कलर में जो चेंजिंग होती है उसके रिगार्डिंग यह पता लगता है कि उसमें कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक है या फिर अल्कलाइन मीडियम है. तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर्स का कॉलम है, यहाँ पे कलर इन एसिडिक मीडियम है और कलर इन अल्कलाइन मीडियम है. फॉर एग्जांपल, लिटमस पेपर अगर आप यूज़ करते हो तो लिटमस पेपर भी अलग अलग टाइप के होते हैं. ब्लू कलर लिटमस पेपर, रेड कलर लिटमस पेपर या जनरल लिटमस. तो कलर इन एसिडिक मीडियम में अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेके जाओगे तो ये टर्न्स होकर के रेड में टर्न हो जाएगा. ब्लू टर्न्स इंटू रेड. जबकि अगर वो अल्कलाइन मीडियम है तो रेड इंटू ब्लू. तो अब सवाल ही उठता है कि सर अगर ब्लू से रेड हो गया तो एसिड हो गया, रेड से ब्लू हो गया तो अल्कलाइन हो गया, लेकिन अगर एसिड में हमने रेड वाला डाला तो क्या होगा. तो एसिड में अगर ब्लू के अलावा आप किसी भी कलर का लिटमस पेपर डालोगे तो उसके कलर में चेंजिंग नहीं होगी. इसी तरह से अगर आप अल्कलाइन वाले में रेड के अलावा अगर ब्लू डालोगे तो उसमें कलर में चेंजिंग नहीं होगी. तो याद रखना, लिटमस पेपर में क्या होता है कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा, और अगर अल्कलाइन मीडियम है वहाँ पे अगर आप लोग जैसो रेड लिटमस पेपर यूज़ करेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द नेचुरल इंडिकेटर इज रेड कैबेज जूस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स लीव्स. तो इसका भी जो है अगर एसिडिक मीडियम है तो ये रेड कलर रहने वाला है, अगर अल्कलाइन मीडियम है तो ये ग्रीन कलर में चेंज होगा. टर्मेरिक जूस, जिसको आप हल्दी भी कहते हो, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हल्दी आपको ऑलरेडी पता है कि ये येलो कलर का होता है, तो एसिडिक मीडियम में येलो का येलो ही रहता है, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती है. लेकिन अगर ये अल्कलाइन मीडियम है
तो ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का जैसे चेंजिंग हो जाएगी। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजेनिया प्लांट, हाइड्रोजेनिया प्लांट का जो फ्लावर्स है ये आपका अगर एसिडिक मीडियम है तो ये ब्लू कलर, और अगर अल्कलाइन मीडियम है तो पिंक कलर में चेंज होता है। तो इस तरह से अपने कलर्स में चेंजिंग करके ये क्या करते हैं, आपको आइडेंटिफाई करके बताते हैं ये जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ द इंडिकेटर्स इज synthetic indicators. The indicators which are synthesized in the laboratory or industry are known as synthetic indicators. ऐसे indicators, these are the chemical mixtures, chemical solution which is synthesized in laboratory or industry for the industrial purpose or scientific purpose. ये जो है वो केमिकल इंडिकेटर्स है, केमिकल सब्सटेंसेस है, केमिकल सॉल्यूशन है। ये एक्चुअली लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। इसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। मेन एग्जांपल इसका जो है वो मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, मैथिलीन ब्लू एंड मिथाइल रेड आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हाउ दे वर्क, वो काम कैसे करते हैं, तो ये भी अपने कलर में चेंजिंग करते हैं। फिनोप्थलीन, इसका जो कलर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है, कलर इन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है, कलर चेंज करता है। क्योंकि इंडिकेटर्स का डेफिनेशन ही आप लोगों को मैंने बताया, ये क्या करते हैं अपने कलर में या स्मेल में चेंजिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन को पहचान पाते हैं। अगर मिथाइल ऑरेंज है तो ये आपके कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन रेड रहेगा और पिंक, और इसमें जो है कलर इन बेसिक सॉल्यूशन ये येलो हो जाएगा। तो जनरली फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ये दो का जिक्र आपके टेक्स्ट बुक में है। तो कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन ये कलरलेस रहता है और कलर इन बेसिक सॉल्यूशन जो है आपका पिंक हो जाता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज जो है उसका कलर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाता है। थर्ड टाइप ऑफ द इंडिकेटर्स आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी, those substances whose odor changes, odor means smell, changes in acidic or basic medium are called olfactory indicators. ऐसे सब्सटेंसेज जिनकी स्मेल में चेंजिंग आती हो, एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन में उसको अगर हम डालें और उसके स्मेल में उसके ऑर्डर में चेंजिंग आती हो, यानी उसका स्मेल या तो इंक्रीज हो जाता हो या डिक्रीज हो जाता हो, किसी भी तरह से उसमें अगर चेंजिंग आती है, तो ऐसे जो सब्सटेंसेज है इसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो वनीला एक्सट्रैक्ट। आप लोगों ने वनीला आइसक्रीम जो है यूज़ किया होगा, तो उसमें वनीला एक्सट्रैक्ट जो है यूज़ किया जाता है। क्लोव ऑयल, लवंग का तेल बोलते हैं इसको, क्लोव ऑयल, ऑनियन ऑलरेडी जानते हो आप। तो वनीला एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में अगर वनीला एक्सट्रैक्ट डालोगे तो इसकी स्मेल इंक्रीज हो जाएगी, जो स्मेल है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी, जबकि बेसिक सॉल्यूशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम इसको डालेंगे तो उसके स्मेल में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्लोव ऑयल है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में क्लोव ऑयल डाला जाए तो ये इंक्रीज हो जाएगा, इसकी स्मेल तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो डिक्रीज हो जाता है या सेम टू सेम रहता है, थोड़ा सा डिक्रीज होता है, ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता। ऑनियन अगर एसिडिक है तो इंक्रीज होगा और अगर बेसिक है तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से इन इंडिकेटर्स का यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कि आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है वो बेसिक है या फिर एसिडिक है। इस तरह से हम लोग इंडिकेटर्स का यूज़ करके पता कर सकते हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 जो भी है वो आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, तो आप जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।